आज की सीरीज़ में बात करने वाला हूँ फ़िल्टरिंग ऑप्शंस के बारे में, जो कि आपको एक्सेस सॉफ्टवेयर में मिलता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यही बोल सकते हो। आप सॉर्टिंग के बाद मैंने आपको बताया था कि फ़िल्टरिंग के बारे में बताऊंगा, तो फ़िल्टरिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वो इस तरह से है कि जब भी आपके पास 1000 डाटा रहेगा, फिर बिलियन डाटा रहेगा, जिसमें आप चाहोगे कि कुछ पर्टिकुलर डाटा को देखना, उसके परसेंटेज को देखना, या फिर आप उसी डाटा को प्रिंट करना, उसी डाटा को एक्सप्लोर करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ आप कर सकते हो फ़िल्टरिंग का यूज़ करके। उसमें आपके जो भी एक्स्ट्रा डाटा होते हैं वो आप उसका हाइड कर दिए जाते हैं, तो आपको वो सारे एक्स्ट्रा डाटा दिखते नहीं हैं। और एक्स्ट्रा डाटा दिखते नहीं मतलब ये नहीं कि डिलीट हो गया, आपको डिलीट नहीं करना पड़ता है। वो आपके मैंने इंटरनली हाइड होते हैं। जब भी आप चाहते हो फ़िल्टरिंग क्लियर को हटा सकते हो और आप फिर से वापस अपने ओरिजिनल डाटा पे जा सकते हो। ये होता है फ़िल्टरिंग का कॉन्सेप्ट। तो फ़िल्टरिंग कॉन्सेप्ट में आप मतलब फ़िल्टर एज समझ सकते हो। फ़िल्टर का मतलब क्या हो, तो आपको जो पर्टिकुलर डाटा को देखना होगा, पर्टिकुलर चीज़ों को देखना होगा, तो आप कैसे देख सकते हो, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो फ़िल्टरिंग का यूज़ करके। और फ़िल्टरिंग वाला ऑप्शन जो होता है वो आपको होम टैब पे मिल जाता है। यहाँ पे सर्ट एंड फ़िल्टर पे जाओगे तो आपको फ़िल्टर पे मिल जाता है। पर यहाँ पे से आपको इससे अच्छा है कि आप डाटा में जाकर के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे डाटा वाले टैब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर एक बड़ा सा ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर का, तो यहाँ से आप फ़िल्टरिंग कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि आप कैसे फ़िल्टरिंग का यूज़ कर सकते हो और आप फ़िल्टर से कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो अपने एक्सेल शीट में। तो देख सकते हो मेरे पास डाटा है, सेम डाटा, और मैं इस पर काम करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं कॉपी कर लूँगा, स्टार्ट आएगा तो कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं इसको रीनेम कर दूँगा सीट को, और सीट को मैं रीनेम करने के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ फ़िल्टरिंग, या फिर फ़िल्टर दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ़िल्टर के लिए मैं जाता हूँ डाटा वाले टैब पे। आप सेम यहाँ से भी कर सकते हो होम टैब से, पर यहाँ पे डाटा वाले मैं प्रीफर करता हूँ। तो डाटा से आऊँगा फ़िल्टर पे। जैसे आप फ़िल्टर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। सोच रहे हो कि क्या फ़ायदा हो फ़िल्टर से, पर यहाँ पे आप एक चेंजेस नोटिस करते हो। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, सारे आप टैब में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। और ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको बहुत ही पॉपुलर एक तरह से ऑप्शन है। आपको ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इसका, क्योंकि आप जनरली सेम तरह के डाटा को आप नहीं देखने वाले हो। जो आपका डाटा चाहिए वही डाटा आप देखने वाले हो, तो वो आप कैसे देख सकते हो। उसके लिए जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए पहले यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। जैसे आपने मैंने सॉर्टिंग बताया था, सॉर्टिंग करके आपको चाहते हो तो आप सॉर्टिंग कर सकते हो, नहीं भी चाहते हो तो आप नहीं भी कर सकते हो। कैसा कोई मैंडेट नहीं सॉर्टिंग करो, मैं नहीं करता हूँ तो नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और सिलेक्ट ऑल को आप अनचेक भी कर सकते हो यहाँ पे। तो आप कोई डाटा नहीं देखना चाहो तो आप मान लो कि अभी मैं एशिया सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक ओके, तो अभी देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एशिया का डाटा दिख रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बॉटम में देख सकते हो 136 ऑफ 1000 रिकॉर्ड्स फाउंड। यहाँ से आप परसेंटेज का भी आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 13% जो डाटा है वो आपका एशिया में है। तो आप इस तरह से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है, कि कितना परसेंट आपका है नहीं है डाटा एशिया में कितना। तो अभी देख सकते हो। और यहाँ पे जब भी आप फिल्टरिंग करोगे तो आपको एक चीज़ और क्लियर आपको दिखना है। देखो ये ब्लू में है, ये जो है आपका डाटा, ये आपका ब्लू में है, ना कि आपका जनरेट। तो ये बता रहा है कि आपका कॉलम जो है वो स्किप है। देखो यहाँ पे 5 कॉलम है, फिर डायरेक्ट 16 दिखा रहा है, डायरेक्ट 25 दिखा रहा है। तो ये बीच का कॉलम नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एशिया के नहीं थे, वो दूसरे रीजन के थे, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। वापस से आप चाहते हो और भी चीज़ देखना, एशिया के साथ साथ मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया का भी दिखना है, या फिर मैं यूरोप का देखना चाहता हूँ एशिया के साथ साथ, मैं एशिया और यूरोप को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो अभी देख सकते हो कि एशिया और यूरोप आ रहा है। और सॉर्टिंग करोगे तो आप सॉर्टिंग के बाद तो अभी देखते हो एशिया यूरोप यूरोप फिर एशिया आ जा रहा है। पर मैं चाहता हूँ सॉर्टिंग करके आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग भी कर लेता हूँ। सॉर्ट ए टू जेड करूँगा तो एशिया आ रहा है पहले, उसके बाद यूरोप भी आ जाएगा। देख सकते हो यूरोप भी आ रहा है। तो अभी तो आपका डाटा रिकॉर्ड दे रहा है 403, मतलब कि एशिया और यूरोप को मिला करके आपका 403 है। मतलब समझो कि ऑलमोस्ट 50% जो डाटा वो आपका एशिया और यूरोप को मिला करके आपको इस तरह से आइडिया लग जाएगा। बाकी जो भी कंट्रीज बच रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो 3 2 5 कंट्री जो बच रहा है, बाकी वो मिला के वो 60% है, ये दोनों सिर्फ 40% है। ठीक है, तो आप इस तरह से एक्सप्लोर करके लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कंट्री वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज में जाए। तो यहाँ पे आप कलर भी कर सकते हो। अभी सॉर्टिंग वाइज कलर के लिए कलर वाला जो होता है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पर कलर वाला जनरल यूज़ होता नहीं है। ठीक है, पर आपने कलर वगैरह कर रखा है तो आप कलर भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को मैं अनचेक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री का देखना। और जो भी कंट्रीज़ आपको फेवरेट है, या फिर आप फेवरेट नहीं बोल सकते, मतलब फेवरेट तो सब कंट्रीज़ हो सकती हैं, पर आप जो भी कंट्रीज़ के बारे में देखना चाहते हो, तो मैं ऑस्ट्रेलिया देखना चाहता हूँ, अल्बानिया देखना चाहता हूँ, चाइना देखना चाहता हूँ। ठीक है, वेयर इज़ इंडिया। ठीक है, इंडिया देखना चाहता हूँ।
और कुछ वियतनाम का दिखा, ऐसे सारे को मैं देखना चाहता हूँ। तो बस इंडिया, चाइना, वियतनाम, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। अब देख सकते हो कि अब कितना डाटा बच चुका है, सिर्फ 32 डाटा बच चुका है। आप आइटम टाइप में चेक सेलेक्ट कर सकते हो। तो आइटम टाइप में मान लो सेलेक्ट ऑल को मैं हटा देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्लॉथेस का देखना चाहता हूँ और फूड्स का देखना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा देख सकते हो सिर्फ 3 डाटा है, जो कि आपका एशिया जो रीजन आपको जिसका यूरोप और एशिया है, और जो कंट्रीज़ इंडिया लेबाना वगैरह में आ रही है, और आइटम टाइप जो आपका फ्रूट्स और क्लॉथेस है। ये सारी चीज़ देख सकते हो कितना कम डाटा कैसे आ रहा है। अभी के लिए मैं क्लियर करता हूँ सारे को, तो क्लियर यहाँ से भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप फिल्टर को भी क्लिक करो एक बार, आपका ये अनक्लियर हो चुका है। जो भी डाटा था वो सेम आपका हो चुका है चेंज। और जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लियर भी कर सकते हो। तो उसके लिए मतलब जैसे मैं वापस से फ़िल्टर में जाता हूँ, और फिल्टर में अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डाटा को देखूँगा, कुछ डाटा को मैं देखूँगा यहाँ पे, इसको मैं अनचेक करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया को नहीं देखूँगा मैं, और मिडल ईस्ट को नहीं देखूँगा मैं, और इसको मैं नहीं देखूँगा मैं, ठीक है। आगे तीन को मैंने नहीं देता हूँ। अभी यहाँ पे 521 है, ठीक है। कंट्री को मैंने सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूनिट सोल्ड जो भी देख सकते हो, यूनिट सोल्ड जो है यहाँ पे, जब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ आप डिफरेंस करना। अभी देखो ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है। देख सकते हो टेक्स्ट फिल्टर है, इक्वल, नॉट इक्वल, बिगिन विथ, इन विथ, कोई भी डाटा इंड के साथ। अभी देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो इन विथ कैसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आप टेक्स्ट फील्ड पे जाओगे, तो टेक्स्ट फील्ड पे जाने के बाद आपको देखो इक्वल्स पे चेक करते हो, डज नॉट इक्वल पे चेक करते हो, इक्वल है या नहीं है। अभी मैं बिगिन विथ, मान लो कि जो भी आप यहाँ पे कंट्रीज़ वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जो भी बिगिन हो रहा है ए एस से हो रहा है, ठीक है। तो ए एस से कौन कौन हो रहा है आपको जो पता है, एशिया हो रहा है, और भी कोई भी अगर हो रहा होगा तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। और जैसे आप क्लिक करो ओके, आप और भी यूज़ कर सकते हो। एंड वाला भी कंडीशन है, तो ए एस के साथ हो रहा है और आपका आई ए के साथ भी हो रहा है, तो वो एंड कंडीशन में, या फिर और में क्या एस या आई ए के साथ हो सकता है। तो वो सारे कंडीशन आपको एंड और का। अभी देखो यहाँ पे एस से जितना आ रहा है, तो एस से सिर्फ एशिया स्टार्ट हो रहे हैं, एशिया में सिर्फ और सिर्फ आ रहा है। यहाँ पे डाटा देखो 136। कंट्रोल जेट कर देता हूँ मैं, वापस से मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अभी बिगिन विथ मैंने किया, अभी आप इंड विथ कर सकते हो, तो इंड विथ नहीं होता है ऐसे, तो एस करोगे तो एस से जो इंड नहीं होता है, एट से कोई भी नहीं होता है, तो आपका कुछ भी डाटा नहीं आया, ठीक है। पर आपका जो है नॉर्थ अमेरिका सी ए से इंड होता है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इंड विथ सी ए में, जैसे करूँगा ओके करूँगा, देख तो अफ्रीका भी आ रहा है, और यहाँ पे अमेरिका भी आ रहा है, सब क्योंकि सब सी ए से और इंड हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो बिगिन विथ। और अब जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे नंबर्स वाले पे, जैसे नंबर वाले पे जाओगे, तो यहाँ आप देख सकते हो नंबर फिल्टर आपका आ चुका, ऑटोमेटिक ये रीड कर रहा है, समझ जा रहा है कि नंबर फिल्टर है, ये टेक्स्ट फिल्टर है। तो नंबर फिल्टर आपको इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, इक्वल देन। मान लो कि मैं यूनिट सोल्ड यहाँ पे कितना है, मान लो कि मैं यूनिट सोल्ड देखना चाहता हूँ कि जो यूनिट जो है वो आपका 1500 से प्लस है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे नंबर फिल्टर करूँगा, ग्रेटर देन यहाँ पे 1500 करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ उसी को दूंगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट सोर्स जो भी आपका 1500 प्लस दिख रहा है, और यहाँ पे आप डाटा देख सकते हो अभी 435, फिर भी आपका 1500 प्लस जो है इतना डाटा आपका है। यहाँ पे सारे जो नंबर होंगे वो आपके 1500 प्लस होंगे। तो आप इस तरह से फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने के बाद आपका डाटा जो बहुत कम बचता है यहाँ पे, और डेट वाइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर इसलिए ले रहा है, देखो डेट जो है वो पार्टिकुलर ऑर्डर में है नहीं यहाँ पे मेरा, डेट कुछ देख सकते हो, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया था कि डाटा में और टेक्स्ट में क्या फ़र्क होता है। ये आपका टेक्स्ट है 129, ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है। ये आपका नंबर नहीं है। अभी जैसे मैं इंटर करूँगा, अभी इस तरह से मुझे सारे डाटा को बनाना पड़ेगा तब जाकर के, क्योंकि देखो जैसे ही डेट रहा, अभी ये डेट बन गया, पर ये जो है ये आपका टेक्स्ट है, तो डेट और टेक्स्ट में डिफरेंस है, इसलिए वो टेक्स्ट की तरह पूरा को रीड कर रहा है। बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट रीड करता है, पर नंबर पे काम कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और भी अब प्रॉफिट पे देखना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ सिर्फ उसी डाटा को देखना जो कि जिसका प्रॉफिट जो है वो, मान लो कि प्रॉफिट आपका 27,000 इतना से ज़्यादा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना से ज़्यादा उसी डाटा को मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ, बाकी और किसी डाटा को मैं नहीं देखना चाहता। मैं टोटल प्रॉफिट पे जाऊँगा, और टोटल प्रॉफिट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा ग्रेटर देन पे। उससे पहले मैं सारा को क्लियर कर देता हूँ। आप चाहो तो आप इसको रहने भी दे सकते हो, अभी के लिए मैं रहने दूँ, फिर वापस मैं क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पर जाना आपको, और ग्रेटर देन देखना है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट को मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ओके करूँगा तो देख सकते हो अभी भी 257 डाटा है, जो कि आपका उतना से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो आप इस डाटा को भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको फ़िल्टर करना, यहाँ पे कंट्रीज़ को मैं फ़िल्टर करना, तो कंट्रीज़ को मैं फ़िल्टर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ पूरे कंट्रीज़ को नहीं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ चाइना को देखना, जर्मनी, इंडिया, मालदीव, मलेशिया, ठीक है। इतना को मैं देखना चाहता हूँ।
अब देख सकते हो अभी आपके पास 20 डाटा बच चुका है, ठीक है। तो 20 डाटा जो है वो आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो अब इस तरह से फ़िल्टर में क्या होता है, तो आप इस तरह से फ़िल्टर करके देख सकते हो बहुत ही कम। अब मान लो सेल्स चैनल यहाँ पे, अब मैं ऑफलाइन को भी नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन को अकाउंट करूँगा। तो ऑनलाइन को सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे ऑफलाइन को सिलेक्ट कर अनहाइड कर सकते हो और ऑनलाइन जैसे क्रिएट कर। देखो ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ 6 डाटा बच चुके हैं। तो आपका जो भी रीजन में एशिया और यूरोप में बच चुका है, कंट्रीज़ जो भी आपके मैंने सेलेक्ट किया था एंड टाइम। और देखो कंट्रीज़ मैंने और भी सेलेक्ट किए थे, पर और भी सेलेक्ट इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि देखो कुछ चीज़ें जब वो उस वाले कंट्रीज़ में नहीं दिख रहा है तो इसलिए वो उसको स्किप कर दे रहा है। तो अभी आपका जो कंट्रीज़ बच जाता है जिसमें सिमिलर होता है वही आपको दिख रहा है। तो मलेशिया वगैरह में मिल रहा था आपको, जर्मनी में मिल रहा था, पर कुछ कंट्रीज़ नहीं मिल रहा था। जैसे जर्मनी वगैरह में मिल रहा था, जर्मनी जो है वो ऑटोमेटिक कोई जर्मनी में मिल रहा था, और भी कुछ कंट्रीज हो सकता है वो स्किप हो गया, फिर यहाँ पे देख सकते हो रीजन तो ऑलरेडी स्किप हो गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप इस तरह से फिल्टर करके आप क्या करना है, आपको इस तरह से डाटा अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। मान लो कि कुछ डाटा आपका जो है यहाँ पे 6 डाटा थे बच रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे तो आप इस तरह से आप देखो इतने डाटा आपको फ़िल्टर करके, मान लो कि फ़िल्टर करके आपको इतने डाटा बच चुके हैं। तो यहाँ पे इस डाटा को आप चाहो तो आप इस डाटा को प्रिंट करके कहीं भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना। इस डाटा जो भी आपका डाटा है यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेना। ओके, अब आना फाइल में जाने के बाद फाइल में जाने के बाद आपको इसको इजीली प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट का मैंने आपको बता दिया कि आप प्रिंट कैसे कर सकते हो। देखते हो कितना कम डाटा आपको बच चुका है पूरा सॉर्टिंग वगैरह के लगाने के बाद। तो आपको बस पर्टिकुलर डाटा को देखना है और उसको आपको प्रिंट करना है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मोड में देख सकते हो कि अभी मैं मान लो कि आप देखना चाहो कि ऑनलाइन कितना परसेंटेज है, तो सिर्फ ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे देख सकते हो 480%। मतलब ऑफलाइन जो है वो ज़्यादा परसेंटेज का है, ऑनलाइन जो है वो बहुत कम परसेंट, मतलब हाफ ही है। फिर भी आपके 20 मतलब 520 जो है वो आपका ऑफलाइन हो गए और 480 जो आपके ऑनलाइन हो गए। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने ऑनलाइन मोड है, कितना ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन के साथ साथ आपके आइटम टाइप जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल होना चाहिए, तब कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं इसको अनहाइड कर दूँगा, मान लो कि सिर्फ बेबी फूड वाले आइटम टाइप में कितना है ऑनलाइन, तो वो आप देख सकते हो ऑनलाइन में बेबी फूड में सिर्फ और सिर्फ 47 है। और यहाँ पे देख सकते हो कि एशिया में सिर्फ वो कितना है, तो एशिया में आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसको सेलेक्ट ऑल को हटा करके एशिया में सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिर्फ और सिर्फ 8 है जो एशिया में है, जिसका आइटम टाइप बेबी फूड है और सेल्स चैनल है वो ऑनलाइन है। जैसा फिल्टर अब मान लो आपको ये डाटा चाहिए था, ये डाटा आपका मिल गया है, इस डाटा को ले करके इस डाटा को प्रिंट करके आप कहीं भी दिखा सकते हो। देखो मेरे पास ये जो 1000 डाटा में थे मैंने फ़िल्टर कर लिया ये डाटा को, और ये वाला डाटा जो ये मेरा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे डाटा देखना था और जो मुझे सर्च करना था। तो ये सारा आपको फ़िल्टरिंग में मिलता है। और फ़िल्टरिंग में जो आपका ऑटोमेटिक जो है वो आपका डाटा पे कैलकुलेट होता रहता है, डाटा पे वर्क होता रहता है, पर आपका डाटा को चेंज नहीं करता है। ये आपका हमेशा फ़िल्टरिंग का एक अच्छा फीचर्स है। इसमें ये नहीं कि आपका डाटा मॉडिफाई हो जाता है, तो आप ऐसे कंट्रोल जेड करके वापस जा सकते हो, पर ये आपका डाटा मॉडिफाई नहीं करता है। आप देख सकते हो ब्लू हमेशा दिखाता है, तो मतलब ये डाटा चेंज नहीं करता है। आप जैसे एक बार क्लिक करोगे क्लियर, और ये आपका जो डाटा हो जाएगा वो आपका अंडू हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर मिलता है रीअप्लाई का, तो आप रीअप्लाई जो भी आपने अभी वापस से किया था वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन मिलता है, तो आप एडवांस में भी आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पर अभी एडवांस के लिए उतना ज़्यादा नहीं जाते। अभी आप फ़िल्टर का जनरल समझिए कॉन्सेप्ट क्या क्या फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट होता है, और आप कहाँ कहाँ फ़िल्टरिंग यूज़ कर सकते हो। जो आपको बहुत सारे डाटा रहेंगे, 1000 डाटा, मिलियन डाटा, बिलियन डाटा रहेंगे, उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर डाटा को पढ़ना है, पर्टिकुलर डाटा को निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में देखना है, उसमें आपको देखना है कि सिर्फ और सिर्फ आइटम टाइप जो है वो आपके वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ आपको सही लगे वो आप फ़िल्टरिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और आपको उसी पर्टिकुलर डाटा को आप देख सकते हो। फिर डाटा को आप चाहो प्रिंट करो, चाहो डाटा को सेव करो, कहीं नया क्रिएट कर लो, ठीक है। वो सारी चीज़ आप सब कुछ कर सकते हो। तो अभी आप समझ गए हो कि फ़िल्टरिंग का कैसे यूज़ करना है। और आपको अगर आप चाहते हो अपने डाटा पे आपका बहुत ज़्यादा डाटा है, बड़ा डाटा है, मतलब 10,000 डाटा है, मिलियन डाटा है, बिलियन डाटा है, तो आप कैसे एक उसमें से डाटा को हटा सकते हो। जो डाटा आपको दिखना है बस सेम उसी पर्टिकुलर डाटा को आप देखना चाहते हो, उसी पर्टिकुलर डाटा को आप यूज़ करना चाहते हो कहीं और, या फिर उसको प्रिंट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ आप कैसे कर सकते हो फ़िल्टरिंग का यूज़ करके। तो फ़िल्टरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर्स है बोल सकते हो एक्सेल सॉफ्टवेयर का। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, और इसको आप ज़रूरत के हिसाब से आपको यूज़ भी करना चाहिए। आपको जब भी ज़रूरत होगा फ़िल्टरिंग का, तो आप इजीली यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर डाटा को निकाल सकते हो, उस डाटा को आप दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।